नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे सिर्फ एक ही गुज़ारिश है कि अगर स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता ज़िंदा रखनी है, जो कि आज के समय में एक रेयरिटी है। बहुत कम ऐसे आपको चुनिंदा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो आपको निष्पक्ष और ईमानदार खबरों के बारे में बताएँगे, उनका एनालिसिस करेंगे और उन्हीं में से कुछ एक मेरा भी प्लेटफ़ॉर्म है जनगण मन। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी तरफ से केवल एक ही समर्थन मेरे लिए बहुत कीमती होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपके सर्कल में लोग हैं, उन तक भी इस चैनल के बारे में पहुँचाएँ ताकि लोग सुनें इस चैनल को कि हम उस पर क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर समाज सुधारना है, लोकतंत्र की बातें करनी है, संविधान की बातें करनी है, तो जनगण मन 24/7 ज़रूर देखें। अब आज एक जो लोकतंत्र का स्तंभ है, उसको लेकर लोग बहुत चिंतित हैं कि न्यायपालिका की दिशा और दशा क्या होती जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने के पहले कल वो इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा कार्यक्रम में गए थे और वहां पर उन्होंने तमाम सफाई दी कि देखिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर एक निजी कार्यक्रम था और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उसमें क्या गलत है और कार्यपालिका और न्यायपालिका इस तरीके के सोशल फंक्शंस में मिलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में डील हो गई। और एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा था, अगर मैं कोट करूं, कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवाद भले ही इनमें से कुछ आदान प्रदान सामाजिक सेटिंग्स में हो, अदालत के कामकाज की एक नियमित अनिवार्यता है। जैसा कि मैंने कहा, डील इस तरह कभी नहीं की जाती, तो कृपया हम पर भरोसा करें। उन्होंने कहा है कि हम पर भरोसा किया जाए, हम यहाँ सौदेबाजी के लिए नहीं बैठे हैं। और जो गणेश आरती थी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक नितांत निजी कार्यक्रम के लिए मेरे घर आए थे। ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। मुझे लगता है कि आप जानते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। इसका सीधा-सा कारण ये है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच यहाँ तक कि सामाजिक स्तर पर भी सामान्य मीटिंग है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो कि ये सोचते हैं कि वो प्रेशर डालकर न्यायपालिका से एक अपने फैसले की उम्मीद करें। तो उन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी कि न्यायिक निष्पक्षता के बारे में भी कहा कि देखिए, जब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में के खिलाफ फैसला देता हूं तो मैं निष्पक्ष हो जाता हूं और अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलता तो फिर मैं निष्पक्ष नहीं हूं। ये मेरी परिभाषा नहीं है। तो आज किस तरीके की लेगेसी छोड़कर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जा रहे हैं और जिस तरीके की उन्होंने सफाई दी है, उससे क्या हमें संकेत मिलते हैं, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। जो पूरा फोकस हमारी बातचीत का है कि अड्डा के कार्यक्रम में उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और जो बातें चंद्रचूड़ साहब ने कल अड्डा कार्यक्रम में कही हैं, उससे आपको क्या संकेत मिलते हैं? उनके मन में कोई गिला नहीं है, उनके मन में कोई शिकवा नहीं है। वो अपनी हर बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं और सबसे मुख्य तौर पर तो जो गणेश आरती की बात वो जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या संकेत वो देने की कोशिश कर रहे हैं और क्या लोग उन पर भरोसा करेंगे? जी। नीलू जी, सबसे पहली बात तो वो अड्डा पर गए क्यों? एक ही हफ्ता अभी रिटायरमेंट को था, तो पहले अपना काम वाम खत्म करते, फिर मंडे से जब हो जाते सेवानिवृत्त तो जाते अड्डा के ऊपर। तो वो इसीलिए गए क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, वो जो आरती के ऊपर जो गए वहां पे, तो उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट करने कि अपना एक्सप्लेनेशन देने, क्योंकि उनके पास तो कोई प्रेस रिलीज का साधन तो है नहीं कि उसके वो जवाब दे सकें या कोर्ट में जवाब दे सकें। तो द वेरी फैक्ट कि वो जो वहां का कह रहे हैं कि हम लोग मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डील कट करते हैं। यही दिखाता है कि वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि लोग वो जो मिलाप था या जो इनविटेशन था, उसके कारण लोग यही समझ रहे हैं कि देवर कटिंग डील्स। भाई, एक बात तो उनकी बहुत सही है कि एक हफ्ते में आप क्या डील कट करेंगे? जो मामले सुनने थे वो सुन लिए गए, उसमें फैसला दे दिया गया। कोई नया मामला तो एक हफ्ते या मतलब 15 दिन, जब भी वो इंसिडेंट हुआ, 20-25 दिन में तो कोई ऐसा नया मामला आने वाला नहीं था जिससे कि डील कट होता। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप मिलें तो डील कट हो। 5 जो जजों ने राम जन्मभूमि का जिन्होंने जजमेंट दिया, तो उसमें जो है 3 जजों को तो रिवॉर्ड मिला ही। तो क्या वो सब अकेले मिल मिल के वो डील कट किए थे? वो तो अंडरस्टूड था
एक को गवर्नर बना दिया गया, एक को एनसीएलटी का अपीलेट ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बना दिया गया। तो ये कहना कि हम मिलना और डील कट करने में जो है कोई ये नहीं है, बिचौलिए हैं जो डील कट करते हैं। ये कभी भी जो आप देखेंगे वो डायरेक्ट 1-to-1 नेगोशिएशन कभी नहीं होता है। हो सकता है कि जब अकेले में मिले हों गोगोई से हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में, तो हो सकता है कुछ बातें हुई हों, उन्होंने कभी क्लैरिफाई नहीं किया। लेकिन ये कहना कि ये नॉर्मल चीज है, ये गलत बात है। अगर आप कोई इनवाइटी हैं, मान ले प्रेसिडेंट के यहाँ फंक्शन है या स्टेट का फंक्शन है, उसमें आप दोनों जन आते हैं, मिलते हैं या प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करते हैं, नमस्कार करते हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन एक दूसरे को अपने घर पे या अपने निजी फंक्शन में बनाना, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेपरेशन ऑफ पावर है और जो इनके पहले लोगों का प्रेसिडेंट है, या चंद्रचूड साहब का खुद का इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे वो 150 साल का वो एनिवर्सरी, वो जो फंक्शन था, तो उसके वो पूरा खिलाफ जाता है कि भले आप ड्रैगर्स डॉन हो, लेकिन यू कैन नॉट बी सीन टू बी टुगेदर। तो ये उनका कहना कि डील मिलके ही डील कट होता है, ये बात को मैं नहीं मानता, है ना। और सबसे बड़ा डील कट करने का तो जो परिभाषा या जो खुलासा पूरे पार्लियामेंट में किया, वो और कोई नहीं, बीजेपी का ही एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर था, अरुण जेटली ने कहा कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर गिवन फॉर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब एक लाइन में उसने सारी बात कह दी कि अगर आप सरकार के तरफ के जजमेंट देंगे तो आप मांगे चाहे नहीं मांगे, यू विल बी रिवॉर्डेड। भाई हम ये नहीं कहते कि नजीर साहब ने जाके गवर्नरशिप मांगी होगी या कहा होगा, लेकिन उन्होंने देखा होगा कि देखो इन्होंने अपना वो पूरा रिलीजन के वो होके भी एक जो है हिंदू के पक्ष में दिया, तो इनको जो है एक अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो दे दिया। तो ये इसमें कोई तत्व नहीं था कि ये जो कहें कि हम लोग को एक तो मिलना चाहिए, ये गलत है, और मिलने के बाद वी आर कटिंग डील्स, ये दोनों बातें उनकी गलत है। वो भले कितने भी इंटेलिजेंट हों और ये हों, लेकिन एक जो डिस्कोर्स होता है, एक जो प्रोटोकॉल होता है, एक जो मोरालिटी होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशरी और लीगल हर तरह की मोरालिटी, वो उसके वो कस्टोडियन नहीं है। वो बात बहुत लोग समझते हैं कि लेकिन हमको जब वो किससे ये मिलना कहते है, कब मिलना है और कब नहीं मिलना है, इस बात को वो नहीं नहीं समझ में आई और उनको प्रेस भी नहीं जाना चाहिए था। जी नहीं, लेकिन आपने सही रेज़ किया 2-3 सवाल कि भई आप प्रेस में क्यों जा रहे हैं? आप अड्डा के कार्यक्रम में गए क्यों थे? और वहाँ जाकर जब वो ये बात कहते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसले देना नहीं है। अब इसको किस तरीके से लिया जाए? नहीं, हमेशा का क्या, ये और जस्टिस कॉल दोनों कि आवर रोल इज नॉट दैट ऑफ द ऑपोजिशन। अरे तुम क्या कह रहे हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? अगर सरकार गलत काम करेगी तो ऑपोजिशन अपोज करेगा, तो इसके कारण आप जो है जजमेंट नहीं देंगे उस गलत काम के खिलाफ। कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि जो भी चीज अगर सरकार करे मनमानी और उसको अगर ऑपोजिशन उठाए, तो चूंकि हम ऑपोजिशन का रोल नहीं कर रहे हैं तो हम सरकार के फेवर में देंगे। अरे जाति होगी, गलत फैसले लिए जाएंगे, तो ये उम्मीद की जाती है सिटीजन के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि ऑपोजिशन भी अपोज करेगा और जुडिशरी भी अपोज करेगी। तो ये उनका कहना कि जो है वी कांट प्ले द, अरे तुम्हें, आपको कौन कह रहा है कि ऑपोजिशन का रोल प्ले करिए और जाके वहां पर कहिए कि डिप्टी स्पीकर को नॉमिनेट करो, या जो है आपने इतने लोगों को पार्लियामेंट से निकाल दिया, गलत निकाल दिया। तो ये तो आपसे कोई नहीं कर रहा है कि आप जो है वहां पर गवर्नमेंट का रोल या अपोजिशन का रोल प्ले करो या पार्लियामेंट में जाके आप बॉयकॉट करो। ये एकदम इनकी इस तरह की जो ये लॉजिक देते हैं, इससे कोई भी आदमी जो है वो कन्विंस नहीं हो सकता। और जो भी सोचने वाला आदमी होगा वो तो यही कहेगा ना, अगर इमरजेंसी को ऑपोजिशन ने अपोज किया तो क्या इसका मतलब था कि ये लोग उसको अपहोल्ड करते? और किया भी। क्यों किया? क्योंकि उनको सबको चीफ जस्टिस बनना था, और वो सबसे बड़ा ब्लंडर था कि सीनियर मोस्ट जजों ने उसको डिसाइड किया। होड़ लगी हुई थी कि मैं भी बनूं, मैं भी बनूं। 4:1 का जजमेंट आ गया, चारों के चारों चीफ जस्टिस बने। कैन इट बी डिनाइड?
तो ये नहीं कहें कि ये है, ये कहिए कि आपकी जो पर्सनल एम्बिशन है उसके आगे आप बहुत सारी चीजें जो सही होती हैं या सरकार के खिलाफ आप नहीं जाते हैं और आप जो है सरकार का वो ये करते हैं। ये नहीं, बातें नहीं, क्या ये बात अब साफ हो गई है कि सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या आरएसएस हो, उनके प्रति एक सॉफ्ट हार्ट जो चंद्रचूड़ साहब का है वो नजर आ रहा है, और उसकी वजह यही है कि उनको कोई ना कोई पोजीशन अब दिख रही है सामने, इसीलिए वो किसी भी सूरत में सरकार के खिलाफ वो नहीं बोलना चाहते और अपनी हर बात को देखिए जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तो फ्यूचर में है कि उनको पोस्ट चाहिए या वो लेते हैं या वो देते हैं। तो आज के तारीख में उसको लिंक करना जो है वो बहुत सही नहीं होगा, है ना? क्योंकि बाकी सब केसेस में तो मालूम है कि उन लोगों को रिवॉर्ड दिया गया। और अगर हम अरुण जेटली की बात माने या पहले की प्रेसिडेंट देखें तो उससे ये जाहिर होता है कि इनको भी अगर वो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिस पर कि वो आ सकते हैं, लेकिन वो लेते हैं नहीं लेते हैं दैट इज लेफ्ट टू हिम। लेकिन ये जो आप कह रही हैं कि जो 2014 से सक्सेसिव चीफ जस्टिसेस जो हैं सरकार को सपोर्ट किए हैं, ये बहुत हद तक सही है। बहुत लोगों ने एक जस्टिस ठाकुर को छोड़ के, जो कि हमें याद है कौन सी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन था, शायद विज्ञान भवन में या कहाँ कहाँ था, जहाँ कि वो लिटरली उन्होंने लोगों को जजेस के अपॉइंटमेंट के ऊपर उन्होंने उनके आंखों से आंसू निकले। तो वो एक ऐसे आदमी थे, बड़े प्रिंसिपल्ड आदमी थे, और हमने उनको कर्नाटक में भी जब यहाँ पर थे तो देखा है। तो उनको छोड़ के वो जितने भी जजेस हुए दे डिड नॉट स्टैंड अप टू दी एग्जीक्यूटिव। जो हमको केहर साहब से उम्मीद थी, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद गोगोई साहब से भी थी, लेकिन वो खुद ही वो महिला वाले विवाद में जैसा जिस दिन आए उसी दिन फंस गए, और उसके बाद ऐसा फंसे कि पूरा टेन्योर उनका जो है उसी विवाद से के कारण जो है। मैं उनके कोर्ट में था जिस दिन ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का शुरू में ही जो मामला आया, और उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में सुनते हैं, 1 वीक और या 10 डेज में इसको प्रायोरिटी में लगाएंगे, और उसके बाद उन्होंने उसको कभी भी नहीं सुना। तो राम जन्मभूमि का जजमेंट दिया। तो ये बात सही है जो आप कह रही हैं कि किसी ने भी जो है उस तरह से अपोज नहीं किया जो उनका करना था, और हर ने कोई ना कोई बहाना अपनी कमियों को छुपाने के लिए उन्होंने, जैसे अब इन्होंने कहा हमने तो ए टू जेड को बेल दे दी। ए का मतलब अरुणब और जेड का मतलब जुबैर, और बीच में बी टू वाई तक का क्या हुआ? बिल्कुल। बी टू वाई को तो नहीं मिला बेल। अरे आपके पास आया, कौन अलॉट करता है केसेस, किसको अलॉट करता है केसेस? लेकिन आप ये कह रहे ये हैं, आप ये कह रहे हैं कि अपनी गलतियों को ढकने के लिए चंद्रचूड़ साहब इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यस, इसीलिए वो अड्डे पर गए थे अपना एक्सप्लेनेशन देने। वो उसको गलती थोड़े मानते हैं। जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, देखिए वो बड़े सेंसिटिव हैं अपनी लेगेसी, भाई ही वांट्स टू हैव हिज केक एंड ईट इट टू। तो वो बड़े सेंसिटिव हैं कि हमारी लेगेसी भी खराब नहीं हो, और जो है हमने जो किया वो उसके लिए क्रिटिसाइज भी नहीं करें। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए बहुत आप अच्छे वकीलों को मिलेंगे, अगर उनके खिलाफ जजमेंट जाता है तो वो कभी नहीं ज्यादा करके कहेंगे, अगर सही जजमेंट है तो कहेंगे नहीं ठीक हुआ, माय बैड लक, हमने वो किया। ये खुद ही एक ऐसा इंसिडेंट बता रहे थे जस्टिस झुनझुनवाला के यहाँ और वहां बॉम्बे का, कि वो कैसे नहीं हुआ और दूसरे जगह गया। तो ये अड्डा में खाली इसीलिए गए कि अपने कार्यकाल का जो इनके इनकी ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका जवाब देने गए थे अड्डा में, और अड्डा ने उनको एक ऐसा अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दी और उन्होंने दिया भी। लेकिन इस जवाब से जो इनके बारे में लोग सोच रहे थे, किसी की भी वो सोच बदलेगी नहीं, और ये अपने को और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिए उस एक्सप्लेनेशन देने के प्रोसेस।
नहीं, लेकिन अब अंत में अरुण जी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, चाहे वो प्रेशर ग्रुप्स को लेकर हो, चाहे वो न्यायिक निष्पक्षता को लेकर हो, आज अब हर व्यक्ति आलोचना कर रहा है, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं, वो भी 2 धड़ों में बँट गई हैं। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि डिस्क्रेडिट करने में लगा हुआ है चंद्रचूड़ को। कई लोग चंद्रचूड़ को बिल्कुल भगवान की तरह से देख रहे हैं कि भई आप आलोचना ही क्यों कर रहे हैं? लेकिन फैक्ट भी है कि एट द एंड ऑफ हिज टेन्योर उनको केवल और केवल आलोचना ही सुननी पड़ रही है और लोगों ने जबकि उम्मीद नहीं की थी। नहीं देखिए, डिफेंड करने वाले तो वो डिफेंड, उनको तो न्याय मिल गया, वो ओपनली तो आएँगे नहीं। अब इंडियन सोसाइटी भी अमेरिकन सोसाइटी की तरह बहुत डीपली डिवाइडेड है, बहुत ही ज़्यादा डीपली डिवाइडेड। उस डिवीज़न को कम करने में चंद्रचूड़ साहब का कोई रोल नहीं रहा। वो डिवीज़न को उन्होंने और बढ़ाया। एक जो जुडिशरी के ऊपर सस्पिशन नहीं था, लोग कहते थे देखिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना, एक ही जुडिशरी है। ये तो प्राइवेट का सेक्टर नहीं है या कैपिटलिज्म नहीं है कि कंपटीशन हो कि एक जुडिशरी यहाँ भी है, एक वहाँ भी है। आर्बिट्रेशन में आप जा सकते हैं कि आप आर्बिट्रेटर को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी में तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा और आप चाहे चाहे नहीं चाहें उसकी निष्पक्षता में आपको विश्वास करना पड़ेगा। हमें अच्छे तरीके से याद है कि मैं गोगोई साहब के उस वहाँ था और जिस दिन उस दिन कोर्ट में देखा और उम्र भी हो गई तो हमने कहा अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे। क्यों? कि जिस तरह से उसने उस मैटर को डील किया, हम लोग भी समझते हैं इशारे इशारे में कि ये हम जानते थे कि दोबारा ये मैटर टेकअप नहीं करेंगे और उस समय ये सब चीजें नहीं आई थी, झलक लगती थी। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को जुडिशरी में उस लोगों की आस्था बनी रहे। उसको इन्होंने बढ़ाने में जो है कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि लोगों का और भी विश्वास जुडिशरी में बढ़े, न कि घटे। इनकी यही लेगेसी रहेगी कि जितनी ज्यादा उम्मीदें थी उतना ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। एक ही लाइन में मैं इसको समाप्त करता हूँ कि जितना हम लोगों ने सोचा था कि ये अच्छा करके जाएंगे उतना ही बड़ा डिस और होता भी है। द पीपल हुम यू लव द मोस्ट यू एंड अप हेटिंग द मोस्ट। तो जिससे हमने जितनी उम्मीद करी अगर वो डिसअपॉइंट किया तो आज हम उतना ही वोकल क्रिटिक हो गए, है ना? नहीं तो हम लोग को क्या थी, हम लोग तो सोचते थे कि इतने दिन के बाद अच्छे जज आए हैं और कुछ ना कुछ करके जाएंगे। लेकिन मैं अंत में ये कहूंगा कि उनका कोविड का जजमेंट एक बहुत ही अच्छा जजमेंट था कि सबको टीका फ्री मिले। ये जो दादागिरी करी थी स्टेट ने कि चंद करोड़ों रुपए बचाने के लिए जो है उन्होंने कहा कि 60 के नीचे और उन लोगों को जो है टीका फ्री नहीं मिलेगा, उन्होंने सबको दिलाया और गवर्नमेंट को पुश किया कि सबको टीका एक साथ मिलना चाहिए, प्रायोरिटाइज नहीं। और दूसरा कि कोर्ट में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाई, जो कैमरा उन्होंने कोर्ट में लाया और वर्चुअल वो करने का किया। ये दो चीज के लिए ये पायनियरिंग था। ये दो चीज के लिए हम उनको बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। कम से कम मैं पर्टिकुलरली इस चीज को देख के बड़ा खुश हूं कि लोग अब कम से कम देखते तो हैं कि भाई हाउ जुडिशरी फंक्शंस। और जब हम मामले होते हैं तो आप नहीं मानेंगे हजारों लोग देखते हैं, दे ट्यून इन और उसको वो देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो ये 2-3 कार्य जो किया उसकी भी सराहना भी करनी चाहिए। ये नहीं कि एवरीथिंग वाज बैड। संजय हेगड़े का एक मैं ट्वीट देख रही थी जिसमें उन्होंने राजीव धवन के बारे में लिखा है और वो मैं पढ़ देती हूँ कि मेनी ऑफ हिज जजमेंट्स विल बी रिमेंबर्ड फॉर डिलिजेंस बट व्हेन इट केम टू opposing the Sangh Parivar government, his independence weakened. This is not a good legacy for an outgoing CJI, writes R. Dhawan. वो उन्होंने ट्वीट किया है इसको और एक वायर का आर्टिकल भी है टेकिंग स्टॉक ऑफ हाँ। चंद्रचूड़'s लेगेसी। बस अंत में क्या कहेंगे सर इसी पे ही कि एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस को अगर लोग इस तरीके से याद कर रहे हैं कि भाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस जब सरकार को अपोज करने की बारी आती थी या संघ परिवार को अपोज करने की बारी आती थी तो वो वीक नजर आते थे, कमजोर नजर आते थे। जी ये तो सही क्रिटिसिज्म है। और देखिए बहुत लोग तो ये भी कहेंगे कि दे बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी। और एक सुप्रीम कोर्ट के जज और वो हाई कोर्ट के उन्होंने तो ओपनली कहा कि मैं तो बराबर इनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करता था। तो ये जो हिडन इनका जो सी आपको अपना पर्सनल बिलीफ और पर्सनल मोरालिटी को नहीं मिक्सअप करना चाहिए व्हेन यू आर अ जज।
और निष्पक्ष जो भी जजमेंट है वो आइडियोलॉजी के बिना होना चाहिए। लेकिन इस केस में और बहुत हद तक आप देखिए मतलब कि उसमें कोई गलत नहीं था क्योंकि उनका पर्सनल बिलीफ था, लेकिन द नंबर ऑफ जजेस जो गए, जिनको इनवाइट किया गया राम जन्मभूमि के इनॉग्रेशन में, मेरा इतना ही कहना था कि आगे पीछे चले जाते। आगे क्या मतलब, जब हो गया तो 10 दिन, इफ यू वर बिलीविंग, बट टू गो एज अ स्टेट गेस्ट एट द इन्विटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये बड़ा ही मैंने बहुत अच्छा, इट डिडंट लुक गुड। और उसमें एक शायद वो भी थे जिन्होंने जजमेंट भी दिया, बाकी तो नहीं थे। नहीं, तो तो कुल ये मिलाकर सारी पूरी बातें तस्वीर सामने आती है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने, ठीक है, बाकी बातें अलग-अलग बिंदुओं पर हम कर सकते हैं, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने, ऐसा लग रहा है कि आरएसएस की विचारधारा के सामने अपने आप को नतमस्तक कर दिया। बहुत हद तक, पूरा तो नहीं, लेकिन आरएसएस मत कहिए, क्योंकि आरएसएस का तो कोई आरएसएस पर्सनल, में हाँ, हाँ, वो ड्रिवन आइडियोलॉजी जिसको कि मोदी सरकार इम्प्लीमेंट कर रही थी, जैसे 370 और इस तरह की चीजें जो थी, तो उसके आगे जो है इन्होंने he didn't do right by law. He might have done right by the majority thinking, but not by law. यही उनका वो लेगेसी होगी। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।